अस्सलामुअलैकुम। क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे खुश आमदीद। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल तेरे वास्ते की अगली किस्त। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की अगली किस्त की तरफ। तेरे वास्ते एपिसोड 15। हूर के लिए ये सब नया था। पहले मोहब्बत में धोखा खाने के बाद वो ये सब अजीब महसूस कर रही थी। क्या उसे डेमन पर यकीन करना चाहिए, जबकि वो तो इसके असल काम या नाम से वाकिफ़ न थी। वो तो निकाह के दौरान बोला गया उसका नाम तक भूल चुकी थी अपने सुन आसाब के ज़ेर असर। उसकी आंखों में छलकती नमी डेमन को बुरी तरह चुभी थी, जिस पर वो शिद्दत से चाहने के बावजूद भी उसके करीब ना जा पाया था। वह एकदम उस पर से हटता वहाँ से निकलता चला गया, पीछे हूर को हैरान छोड़कर। क्या उससे कोई गलती हो गई थी? वो दांतों तले उंगलियां चबाए बंद दरवाजे को तकते सोच रही थी, क्योंकि वह बहुत गुस्से में यहाँ से निकल कर गया था। वो थूक निकलते जरा सी टांगों से नीचे उतरी और डरते डरते कमरे से बाहर निकली। राहदारी बहुत खुली और लंबी थी, जहाँ बहुत से और भी कमरे थे। वह आहिस्ता आहिस्ता राहदारी से गुजरते मेन हॉल की तरफ जाने लगी थी। आखिर वो इतनी जल्दी जिन की तरह कहाँ गायब हो गया था? इतने बड़े घर में उनको कहाँ ढूंढूं मैं अल्लाह मियाँ? वो अपने लब लटकाते बड़ी बड़ी आँखों से चारों तरफ नज़र दौड़ाती हुई बोली। मेन हॉल को देखते उसकी नज़रें खैर हुई थीं। वहाँ की हर चीज़ अपनी कीमत का मुंह बोलता सबूत थी। आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? शायद ये बिजनेसमैन है। खुद ही सवाल करते अपनी अक्ल के मुताबिक खुद ही जवाब करते उसने खुद को मुतमईन किया था। वो डरी सहमी सी हॉल के बस में खड़ी थी जब वहाँ से गुजरते ब्रोड्स की नज़रें उस पर पड़ी थीं और उसकी चील जैसी निगाहों में चमक उभरी थी, शैतानी चमक। सुनो, क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? वो एक मुलाजमा को रोकते पूछने लगी, जो उसे छुपे से देख रही थी। मैडम, आप सर के बाबत पूछ रही हैं? वो मुलाजमा सर पर हाथ मारती बोली, तो वो तेज़ी से इस में सर हिलाने लगी। वो तो शायद तेज़ी से अपने रेड रूम की जानिब गए हैं, बहुत गुस्से में थे आप वहाँ ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वो मुलाजमा समझदारी का सबूत देते उसे तमाम हालात से आगाह करते बोली, तो वो नासमझी से उसे देखने लगी। रेड रूम मतलब? वो अटकते हुए बोली, क्या अब यहाँ मुख्तलिफ रंगों के कमरे भी थे? वो जी मैडम, जब सर सब गुस्से में होते हैं ना, तो वो अपना गुस्सा उतारने वहाँ जाते हैं। वो उसे फर बताती पीछे से ब्रूस को आधा देख वहाँ से खिसकने लगी थी। जब उसने पूछ लिया रेड रूम है कहाँ, वो वहाँ राहदारी से मुड़ते लिफ्ट में एंटर होते बेसमेंट फ्लोर दबाएं, आप खुद ब खुद वहाँ पहुँच जाएंगी। इससे पहले कि वो उससे कुछ और पूछती, वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हुई। कि इतनी जल्दी में क्यों थी? वो मुलाजमा को फरार होते देख सोच रही थी और इस राहदारी तरफ कदम बढ़ा रही थी जहाँ उसने लिफ्ट का बताया था। लिफ्ट के सामने पहुंचकर वो सोच रही थी कि उसके पास जाकर सॉरी बोले या नहीं, जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का गुमान गुजरा था। उसने मुड़कर देखना चाहा था। ब्रूस उसे लेकर एकदम लिफ्ट में दाखिल हुआ, जिसे देख हूर की आंखें फटने के करीब थीं और खौफ से सांस बंद होने को थी। कैसी हो बेबी गर्ल? तुम तो बड़ी होकर और भी क़यामत ढाने लगी हो, और सितम तो ये है कि मेरे मालिक के दस्तरस में हो। वह एक हाथ से उसकी राहें मुस्तरद करता, दूसरे हाथ से उसका मुंह दबोचता, अपने होंठों पर ज़बान फेरते बोला, उसका दिल तो चाह रहा था इस चिड़िया को यहीं उधेड़ दे, जिसे वो बचपन में ना उधेड़ पाया था। लेकिन उसे सब्र से काम लेना था। हूर की तो आवाज़ ही गुम हो चुकी थी। उसे लगा अब वो कभी बच नहीं पाएगी इस दरिंदे से। ओहो बेबी, फ़िलहाल तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि इस वक्त तुम मुझसे बड़े दरिंदे की कैद में हो। देखना चाहोगे अपने शौहर का असली दरिंदापन? वो उसे उकसाते हुए बोला। वो हूर के दिल में नफरत डालना चाहता था, डेमन की, जो वो बहुत जल्द डालने वाला था। बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। तुम हो दरिंदे, वो नहीं। वो उसे धक्का देने की कोशिश करते चिल्लाई। ये दरिंदा खुद इल्ज़ाम लगा रहा था उसके नेक शौहर पर। भला उसका मसीहा दरिंदा कैसे हो सकता था? अरे टिड्डी के भी पर निकल आए, वो भी किसके बलबूते पर? इस दरिंदे के, जो खुद हर रात खून की होली खेलता है, जिसकी सुबह किसी की जान लेने से तो रात किसी की शहरक उड़ाते हुए होती है। मेरी मानो, अपनी जान बचाकर निकल जाओ, फरार हो जाओ यहाँ से। क्या पता अगला नंबर तुम्हारा हो। वो कहका लगाते बोला तो हूर क्या दोनों हाथों से उसके मुंह पर लानत भेज दे। झूठे हो तुम मक्कार शैतान।
वो एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली तो ब्रूस की आंखों में सुर्खी घुली थी। शिद्दत से इस वक्त का मुंतज़र हूँ जब अपने नाम नहाज शौहर के बारे में भी तुम्हारी यही राय होगी। वो उसका मुंह दबोचते बोला। कभी नहीं, मर कर भी नहीं। वो नफरत से उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़े बोली जब ब्रूस ने तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराते उसका दबोचा हुआ मुंह लिफ्ट के दरवाजे की जानिब किया जो वाह हो रहा था, और दरवाज़ा खुलते ही जो मंजर उसने देखा वो उसकी रूह कब्ज़ कर गया था। इतना खून, जा बजा खून, और ब्रूस के मुताबिक ये होली खून के खेलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर था, जो हाथ में अजीब तर्ज का नोकीला हथियार लिए अपने दुश्मनों को उधेड़ रहा था। अब बोलो, रह लोगी इस कातिल के साथ या यहाँ से फरार होना चाहती हो? फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो उसको बाहर की जाने धक्का देते लिफ्ट वापस ले गया था। वो घुटनों के बल इस रेड रूम के किनारे पर गिरी थी। हथेलियाँ छिल गई थी मगर वो फटी फटी आंखों से उस नाकाबिल यकीन मंजर को देख रही थी। दूसरा मुजरिम गिड़गिड़ा रहा था। डैमन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें धोखा देकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। उसे गिड़गिड़ाते देख हूँ लड़खड़ाते हुए उठी, जबकि डैमन ने अगले ही लम्हे अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ उसकी गर्दन पर ज़ोर से मारी, ऐसे कि उसकी शहरक उड़ गई थी और हूर को एकदम मतली आने को ही। वो शख्स अजीब और गरीब आवाज़ें निकाल रहा था, जैसे मरने से पहले किसी कुर्बानी के जानवर की होती हैं, जिससे हूर और ज़्यादा डर रही थी। और देखते ही देखते उस शख्स की रूह परवास कर चुकी थी। उसकी शहरक उड़ाने के बाद भी डैमन को सुकून मुयसर नहीं हो रहा था। हूर से दूरी उसके असाब पर बुरी तरह सवार हो रही थी। उसकी जान लेने के बाद भी डैमन को चैन ना मिला था। ए उठ, अब देख, ये था तेरे धोखे का अंजाम और यही होगा मुझे हर धोखा देने वाले का अंजाम। वह अजीब जुनूनी अंदाज में बोला और एक बार फिर से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हूर को एकदम उल्टियाँ आने लगी थीं और वो पेट पकड़ कर वहीं बैठती चली गई। डैमन ने किसी आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा तो हूर को उल्टियाँ करते देख वो लम्हे में मामले की तह तक पहुँचा था। वो उसे कत्ल करते देख चुकी थी। इससे डैमन का गुस्सा सवा निज़े तक पहुँच गया था। वो आखिर उस तक पहुँची कैसे? वो तो पहले ही उससे खौफ खाती थी, अब तो उसकी परछाई से भी डरेगी। हूर, वो उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा तो वो नफ़ी में सर हिलाती तेज़ी से पीछे को खिसकी। डैमन ने खुद को एक नज़र देखा जो खून में लथपथ था। वो चाह कर भी हूर के पास नहीं जा पा रहा था कि उस पर खून देख वो और डर रही थी। वो फ़ौरन लड़खड़ा कर लिफ्ट में पहुंची और तेज़ी से बटन दबाने लगी। उसे निकलना था यहाँ से किसी भी तरह। ये जीती जागती जहन्नम थी, वो किसी तौर यहाँ नहीं रह सकती थी। उसे इस वक्त ब्रूस से ज़्यादा अब तो डैमन से ही डर लग रहा था। वो खौफ से काँपती लिफ्ट से निकलकर बाहर दरवाजे तक भागी जब उसे एक मुलाजमा मिल गई। मालकिन, आप यहाँ से भागना चाहती हैं, मैं करूँगी आपकी मदद। जितना हो सके दूर भाग जाइए इस वहशत जगह से। वो मुलाजमा जैसे ब्रोस नहीं भेजा था उसके पास आती बोलती उसे दरहकीकत मसीहा लगी थी और वह बगैर सोचे समझे उसके साथ भाग खड़ी हुई। इस मैंशन के चारों तरफ घुप अंधेरा घुप घना जंगल था। वह बमुश्किल उसका हाथ थामे भाग रही थी। उसे भागना ही था, यही सूरत थी एक फरार की जिसे वो हर हाल में मुमकिन बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ डैमन जब नहा धोकर वापस आया तो वो उसे कहीं ना मिली। उसने पूरा मैंशन छान मारा मगर ब्रूस ने जब उसे आगाह किया कि उसने 2 मुलाजमाओं को बाहर जाते देखा है तो वो हूर की मदद करने वाले शख्स की जान का प्यासा हो गया। आखिर कोई उसकी जान से अजीज चीज़ को उससे दूर कैसे ले जा सकता था? अब तो उसकी खैर नहीं, और इससे भी ज़्यादा गुस्सा उसे हूर पर था जो उसे छोड़कर भागी थी। भगाने से उसकी सांसें तेज़ी से फूलने लगी थीं मगर उनके यहाँ रुकने का मतलब अपनी जान को खतरे में डालना था। वो पता नहीं कब तक भागती रहती जब जंगली जानवरों की आवाज़ें उनके इर्द गिर्द गूंजने लगीं थीं। हूर ने डर कर उसका हाथ और मजबूती से जकड़ लिया। ये ये कैसी आवाज़ है? बेगम साहिबा, ये तो शायद शिकारी कुत्ते हैं। तेज़ी से भागिए, रुकिए मत वरना इनका खाना बनने में हमें देर नहीं लगेगी। अभी वो मुलाजमा कह रही थी कि एक काला जंगली कुत्ता छलांग लगाकर आता उस पर झपटा था, जिससे हूर का हाथ उससे छूट गया। आ हूर की ज़ोरदार चीख बरामद हुई थी। एक साथ कई कुत्तों ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन जो मुलाजमा पर झपटा था वो उसे बुरी तरह ज़ख्मी कर रहा था, जिससे उसकी चीखें पूरे सुनसान जंगल में गूंज रही थीं। एकदम भारी बूटों की धमक गूंजने लगी थी। हूर ने झटके से पलट कर देखा तो डैमन अपने गार्ड के साथ एक शान से चलता हुआ आ रहा था।
थोड़े फासले से रुकते वो ऐन उसके सामने ही था जब उसने कुत्तों को खफीफ सा इशारा किया था जो भाव भाव करते हूर के इर्द गिर्द काटने को दौड़ने लगे थे। हूर का रंग खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ चुका था और वह एक के बाद एक चीख मारती उन कुत्तों से अपना फ्रॉक छुड़ा रही थी जो वो मुंह में चबाते हुए नोच रहे थे। छोड़ो मुझे जाने दो, नहीं नहीं प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। वो कुत्तों को खुद से दूर रहने के लिए कहती चीख कर आखिर में आंसुओं से लबरेज आंखों से डायमंड से इल्तिजा करती बोली, जिसके दिल में उसे इस हालत में देख सुइयां चुभ रही थी। मगर वो क्या करता? अगर वो ऐसा ना करता तो वो फिर से भागने की कोशिश करती जो वो हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो एकदम अपना पल्लू खींचती टूटे शिकस्ता कदमों से डायमंड की तरफ भागे और उसकी जैकेट को झपटते उसके पीछे कमर से चिपक गई थी, जैसे उसके पीछे छुप जाने से वो बलाएं उससे दूर हो जाएंगी। कुत्ते उसे डायमंड के करीब देख भौंकना बंद कर चुके थे। उससे गार्ड जब कुत्तों को ले गए तो वो आंखों में भस्म कर देने वाली सुर्खी लिए पलटा और उसे अंदर तक उतरती वहशतनाक निगाहों से देखा कि उसके पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई थी। उसने हूर का बाजू खींचकर आगे किया और बिना देरी किए जोरदार 4-5 थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दिया। जानती भी हो कौन हूँ मैं, फिर भी तुमने मेरी हिरासत से भागने की जरूरत की। आखिर किसकी इजाज़त से तुम निकली थी मैंशन से? मैंने मना किया था ना कि तुम्हारी परछाई पर भी सिर्फ मेरा हक है। खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश भी की तो जान से जाओगी। डायमंड उसका थप्पड़ों से सुर्ख पड़ता चेहरा अपने हाथ में दबोचे गुस्से से फुंकारा था, जबकि हूर ने तो सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। वो तो समझी थी कि वो जंगल से फरार हासिल कर लेगी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि डायमंड एक पक्का शिकारी है जो नींद में भी अपने शिकार से गाफिल नहीं होता। और वो तो फिर उसकी सांसों में अपनी सांसों को घोलना चाहता था। फिर उससे दस्तबरदार कैसे हो सकता था? हूर ने बमुश्किल कुछ बोलने की कोशिश की। हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। वो पहले ही घबराई हुई थी, लेकिन आज के डायमंड के खून आशाम रवैये ने उसकी रूह तक झंझोड़ कर रख दी थी कि वो कुछ अरसे तक भागने का तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी। वो तो अब बस अपनी जान बख्शी चाहती थी। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। उसने झटके से उसका मुंह छोड़ते हुए उसे दूर फेंका। वो जाकर दरख्त के साथ लगी थी और वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। घुटने भी बुरी तरह छील चुके थे, जबकि बाकी मुलाजमीन अपने सामने ये कार्रवाई होते देखकर हैरान परेशान खड़े थे। जो मालिक सुबह तक इस परिस्तान की परी पर जान निछावर करता नजर आ रहा था, वो उसी परी के लिए बीस्ट बन चुका था जो उसके पर काटना चाहता था। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।